हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। हमें खुश रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि दुनिया में इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसानियत जरा सी भी नहीं बची तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में इंसानियत है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इंसानियत अभी भी है। तो बस ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को लगेगा कि इंसानियत सच्ची में है। थोड़ी ही है लेकिन इंसानियत दुनिया में है और होनी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में एक लड़का आया और उनसे पूछने लगा, साहब आपको जूते पॉलिश करवाने हैं क्या? मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं क्या? तो उस लड़के की दयनीय स्थिति को देखकर, हालांकि उन आदमी अंकल जी को, सज्जन व्यक्ति जो थे, उनके जूते पॉलिश करवाने नहीं थे, पर उन लड़के की दयनीय स्थिति को देखा तो उनको लगा कि चलो पूछने आया है बच्चा तो करवा ही लेता हूँ। तो उसने जूते आगे बढ़ा दिए। लड़का जूता पॉलिश करने लगा, लेकिन उसमें फुर्ती नहीं थी। बहुत धीरे 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 काम कर रहा था। इस पे अंकल जी तो थोड़ा ये हुआ, वो थोड़ा जोर से बच्चे को बोल भी दिए कि कितने ढीले ढाले काम करते हो, थोड़ा फुर्ती लाओ, जल्दी जल्दी काम करो जो भी कर रहे हो। लड़का कोशिश कर रहा था लेकिन उससे हो नहीं रहा था, कर रहा था। तभी उसका एक दूसरा साथी आया और उसने उससे जूते लेकर और पॉलिश करके जल्दी जल्दी फटाफट एकदम चमका के और उनको दे दिया। जो बैठे हुए थे अंकल जी, उनको दे दिया। तब ये सोच में पड़ गए अंकल जी कि अब पैसे किसे दूं। पहले ये बच्चा पूछने आया था कि जूते पॉलिश कर दूं क्या, लेकिन इसने तो किया नहीं, किया तो उस लड़के ने है, तो पैसे किसे दूं मैं? फिर बहुत सोचकर असमंजस उनके दिमाग में चलता है। फिर लास्ट में उन्होंने निर्णय लिया कि छोड़ो, जिसने मेरा काम किया, पैसे तो मुझे उसी को देने चाहिए। तो जो दूसरा लड़का आया था उसको पैसा दे दिया। पैसा देकर, और वो थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे, तभी उनकी नज़र उस लड़के पे गई। उस लड़के ने क्या किया कि वो पैसे अंकल जी से तो ले लिए उसने, लेकिन लेकर और अपने जो पहला साथी जो धीरे धीरे काम कर रहा था, जिससे जल्दी काम नहीं हो पा रहा था, उसको दे दिया। ये देखकर वो अंकल जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए। सोचने लगे कि ये क्या, मैंने तो इसको पैसे दिए थे, इसने पैसे उसे क्यों दे दिए? आज के ज़माने में ऐसा कहाँ है, सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, मुझे ही मिले, मुझे ही मिले। इसमें ये लड़का मतलब काम भी खुद किया और पैसे उस लड़के को दे दिए। उनको बहुत अच्छा लगा, तो वापस उस बच्चे के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाई और पूछे कि बेटा, तुमने मेहनत तो तुमने की, मेरे जूते तो पॉलिश तुमने किए, पर पैसे जब मैंने तुम्हें दिए तो तुमने इसे क्यों दे दिए? और जब इसे देने ही थे तो तुमने इससे जूते लेके पॉलिश क्यों किए? मेरे जूते इसे ही करने देते जितनी देर में भी करता। तो तभी वो लड़का थोड़ा सा हंसने लगा और बताया कि अंकल जी, बात ऐसी है कि ये एक कुछ महीने पहले ट्रेन से गिर गया था। वो तो भगवान की कृपा रही कि ये बच गया, लेकिन इसके हाथ पैर में चोट आई है, बहुत ज़्यादा चोट आई थी, इसलिए इसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रही और ना ही ये पहले जैसा अच्छे से मतलब कोई भी काम जल्दी में नहीं कर सकता, स्लो हो गया है, धीरे धीरे करता है लेकिन करता है। तभी हम सब ने फैसला लिया था कि अब यही काम करेगा और बहुत इसमें स्वाभिमान है, इसलिए भीख नहीं मांगता। ये हमारे साथ जूते पॉलिश करने का काम करता है और हमारा एक स्टेशन, इस स्टेशन पे पूरा एक गिरोह है। हम लोग ढेर सारे लोग हैं, जिसमें सारे बच्चे हैं। एक हमारे सत्संगी चाचा हैं, बड़े उन लोगों का कोई मुखिया होगा जिसको वो लोग बच्चे सत्संगी चाचा बोलते थे। तो उसने बताया कि एक हमारे चाचा जी हैं जिन्हें हम सत्संगी चाचा बोलते हैं, और हम सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि ये लड़का दिन भर में जूते पॉलिश कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक जोड़ी जूते की कमाई, पॉलिश की कमाई, इसे हम रोज़ फ्री में देंगे। ये करता है तो उसका ये रखेगा, और नहीं भी कर पाया तो हम सब मिलकर एक एक जोड़ी का इसको अपना पैसा रोज देंगे। तो ये सुनकर ये सज्जन व्यक्ति बहुत खुश हुए। अंदर से इनको बहुत प्रसन्नता मिली कि कितनी अच्छी बात है, जूते पॉलिश करने वाले लोगों में इतनी इंसानियत है, इतनी एकता है कि एक बेसहारे को ये लोग सहारा देने के लिए सब मिल के काम कर रहे हैं। मेहनत ये नहीं भी कर पा रहा है, फिर भी इनको मजदूरी दी जा रही है, क्योंकि ये बेसहारा है, असहाय हो गया है, पहले की तरह चल नहीं सकता, पहले की तरह इसमें फुर्ती नहीं है। तो बस हमारे समाज में हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमसे कोई पीछे है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अगर उसे हमारे मदद की ज़रूरत है, कोई भी हो, असहाय है, बेसहारा है, अगर उसे हमारी ज़रूरत है तो हमें हमेशा आगे आना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, खासकर गरीब लोगों की मदद तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो बस मैं ये कहानी आप लोगों को सुनाना चाहती थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।